भाई बात तो काबिले तारीफ है इनकी भी। अगर वास्तव में आपके गुरुजी ने, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, ये तो प्रभावशाली ज्ञान है, तो ये प्रभावित हो रहे हैं आपके गुरुजी के इस ज्ञान से। तो क्या कोई पुस्तक आपके गुरुजी की, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ है प्रमाण? जी जी, मैं इनको किताब ज्ञान गंगा दूंगा, उसका आप अध्ययन करें और समझें। बताया है कि होले सोहागिल सुरता त्यार, माले को घर जाना है। कैसे? के नाले धोले ओढ़ पहन ले कर सोले सिंगार, आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लेवनहार, माले को घर जाना है। श्रृंगार करना तो ये करना है। और शादी की बात है, ये लड़कियों की बात कर रही है, शादी होती, श्रृंगार चला जाता है। तो श्रृंगार इसी इनके संत, इन रामपाल जी के से कौन ऐसा सच्चा लेगा जाके दीक्षा जो इनके लड़कियों के बहुओं बेटियों के श्रृंगार सब उतरवा देते? इसलिए तो कोई सच्चा नहीं ले रहा है, इनके क्यों ले गए? ये सब श्रृंगार, सब सृष्टि पूजा पाठ और तीज त्यौहार मनाना, ये सब बंद करवा देते। ऐसा कहीं हो सकता है संसार में? और भाई गीता का ज्ञान इनके गुरु जी दे रहे हैं, जो हमारे कृष्ण जी ने लिखी है, बोली है, उसी में तो दे रहे हैं। भाई देखो, आपकी बात में एक तो पॉइंट निकला है, एक तो तार्किक पॉइंट है दर्शकों कहीं ना कहीं, कि ये संत रामपाल महाराज के ये जो सत्संग में ये श्रृंगार को लेकर के जैसा कि ये बता रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायियों से हम पूछते हैं कि ये क्या वजह है कि श्रृंगार को भी मना करते हैं संत रामपाल जी? तो जी सर, श्रृंगार को लेकर के जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, और आपके गुरुजी श्रृंगार को, मतलब ये जो शादियां हो रही हैं उसमें श्रृंगार का विरोध क्यों कर रहे हैं? श्रृंगार को क्यों नहीं करने देते आपके गुरुजी? क्या कहोगे आप इसके विषय में? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जानकारी दी है हम लोगों को, श्रृंगार के मामले में हमारे भाई कुछ बात कर रहे हैं, ये तुमा जैसे बने बैठे हैं रंगे पुते। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि बहन बेटी का जो श्रृंगार बताया है, सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दूंगा हमारे जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है। जिस समय हमारे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की जब शादियाँ हुई थी, तो उनके भी तो बेटियाँ आई थीं। वो एकदम तो सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती तो नहीं, मतलब आई तो नाम से ही, लेकिन उनकी भी तो शादियाँ हुई, उनको तो अंदर से खुशियाँ थीं, लेकिन ऐसा श्रृंगार उन्होंने नहीं किया था उस समय। ये तो हमारे ब्राह्मणों ने यहाँ अपनी लोक राज में किस तरीके से इन्होंने बनाया वो मैं नहीं बता पाऊँगा। मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है श्रृंगार करना चाहिए, तो कौन सा श्रृंगार करना चाहिए जो हम लोगों को सतभक्ति देकर के शास्त्रों के अनुसार बताया है कि होले सोहागिल सुरता त्यार, माले को घर जाना है। कैसे? के नाले धोले ओढ़ पहन ले कर सोले सिंगार, आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लेवनहार, माले को घर जाना है। श्रृंगार करना तो ये करना है। क्यों बोली करे अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। कई असंख्या कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गल है गगन मंडल के मोई, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाय। बोले सुहागन सुरता चारे, मालिक घर जाना है। तू तो बोले सु तारे मालिक घर जाना है, तेरा सोन शखर बरतार।
नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आएंगे तेरे लनियार माले। ओले सुहागन सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर बरतार, है तेरा सोन शिखर बरतार। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नई बेचार माल, है तू तो होले सुहागन सुरता तार। हे तेरा सोन शेखर बरतार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बिन डांडी बिन पालड़ है तोल दिया संसार माल। तेरा सोन शेखर बरतार, सहे तेरा सोन शेखर बरतार। सहे तू तो होले सुहागन सुरता तार, राणा सहे तू तो होले सुहागन सुरता तार। सोन शिखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की हंसे हंस कर। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक, तू तो होले सुहागन सुरता तार। सहे तेरा सोन शेखर बरतार, सहे तेरा सोन शेखर बरतार। सत साहिब कहाँ नहा लो धो लो, उस सत्संग रूपी गंगा में नहाओ भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज्ञान निर्मल है, इस ज्ञान से आत्मा सुरक्षा होगी और सत्संग में बैठ के ही विवेक बनेगा आपका, ऐसे नहीं बनेगा। जिस तरीके से आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। आप भी शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई पढ़ें, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा। भाई ये तो देखो ये जो बाणी मैं आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन ये जो वास्तव में एक संत रामपाल महाराज की ये जो भगत अभी ये बाणी सुना रहे थे श्रृंगार को लेकर के, कुछ तार्किक लग रही है ये भी हमें। जो ये बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ऐसी ही शादियां हुई हैं, तो लक्ष्मी लेके ही आई थी भाई। और दूसरी बात ये 16 सिंगार वाली तो हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से तब से ये चला आ रहा है। कान छनाए कान में पहनेंगे, नाक में पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, हैं सोने का हार पहने। ये साले 16 सिंगार हमारे में बताए गए हैं कि इस प्रकार से सज धज के हम लोग अपने समाज में रहते हैं और इज्जत सम्मान से रहते हैं। अगर आप ये बता रहे 16 सिंगार होले सुहागिन सुरता त्यार
मालिक के घर जाना है। बे 16 श्रृंगार हमें तुम बता दे, तुम्हारे 16 श्रृंगार कौन से हैं? जे गाने बजाने से कुछ नहीं, एक शब्द बोल दिया हो गया, लेकिन बे 16 श्रृंगार हमें बताइए आप कि 16 श्रृंगार क्या है, जिससे हम भी अपना सुधार कर सकें। भाई वास्तव में ये अब तो वास्तव में एक पॉइंट निकल के आया है इनकी तरफ से। अब ये जो आप माड़ी बता रहे थे, ये उसको डायरेक्ट एक आंसर के रूप में एक आपके पास लेना चाह रहे हैं, आप इसका उत्तर दें इन्हें। ये कह रहे हैं कि 16 श्रृंगार जो आप बता रहे थे वाणी के माध्यम से, आपके गुरुजी ने बताया, वो हैं कौन से 16 श्रृंगार और कैसे करने चाहिए वो? जी, अब ये भाई कुछ पॉइंट पे आ रहे हैं जी। मैं इन लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर इसी तरीके से इस ज्ञान को समझते रहे तो आप भी इस रंग को लगाना छोड़ देंगे। बताया है हमारे सतगुरुदेव ने, वो पॉइंट कौन हैं? क्षमा, शील, संतोष, विवेक, दया, ये हैं हमारे श्रृंगार। ये श्रृंगार आना चाहिए। सतनेम की बेंदी लगा करके ऐसे झुकना चाहिए, वो बेंदी नहीं जो रंग बिरंगी लगा लेती हैं माँ बहनों को। सतनाम की, यानी वो गीता जी अध्याय 17 का 23वां श्लोक में पुनः रिपीट करूँगा, वो तत् आता है उसमें, वो सतनाम है। वो सतनाम की जिसके पास बिंदी यानी जो नाम होगा जाप, वो इस तरीके से झुका हुआ होगा हमेशा के लिए, वो ज्ञानवान होगा, वो हैं हमारे श्रृंगार। मैं भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस ज्ञान को अवश्य समझें। इस तरीके से होली नहीं मनाई जाती है। अब हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे होली बताई है। भगवान राम ने सबरी के आश्रम में पहुंचकर सबरी को बताया है। सबरी ने पूछा है कि प्रभु अदमत अदम अदमत नारी तिनमें मैं मत मंद गमारी है, प्रभु नीच से भी नीच जाति की स्त्री हूँ, भजन का उपाय नहीं जानती। तब राम ने बताया है, खुद राम ने बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भक्ति महान छोड़ कपट गुणगान कर, चौथी भक्ति अमान, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठम शील व्रत और नेमा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोह मैं जग देखा, मोत अधिक संत कर लेखा, आठम यथा योगी संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, और नवम सरल सब से छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। इनमें होली का प्रकरण कहाँ आ गया है भगत जी? हमको ये बताइए, ये होली का प्रकरण कहाँ से आ गया है? और गीता में भी नहीं बताया है। गीता में हम बाद में बताएंगे, इनसे पूछ लो कि भगवान राम जब खुद कह रहे हैं कि होली नहीं खेलना है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामायण में ये भी कह दिया है। देखो यहाँ तक इन्होंने जो आप एक प्रमाण ले रहे थे, ये रामपाल महाराज की ये जो भगत ये बैठे हुए हैं, इन्होंने तो शायद आप देख ही रहे हैं कितने प्रमाण दे दिए। अब आप क्या कहोगे? अब हम ये कहना चाहता हूँ कि हम इनके वचनों को कुछ समझूंगा। इन्हें जो अध्याय श्लोक ये बताए हैं हमारे पास भी ग्रंथ रखे, मैं उनको देख करके उनका संशोधन करूंगा। उसके बाद अगर सही होगा तो मैं इनके साथ दूंगा। जी देखो, अभी इन्होंने जो है ना भाई साहब ने बहुत सारे प्रमाण बताए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपके गुरुजी ज्ञान बता रहे हैं, प्रमाणित ज्ञान आपके गुरुजी बता रहे हैं, तो आपसे मेरी यही निवेदन है कि आपके गुरुजी ने जरूर कोई ना कोई बुक बनाई होगी, उसको मेरे को दीजिएगा। मैं, अगर आप इतने अटूट विश्वास के साथ एकदम वेदों से और गीता से ज्ञान बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपकी चूक हो रही है। तो हम जो है ना उससे रूबरू होना चाहते हैं। जो आपके गुरुजी ने जो किताब बनाई है, तो मेरी यही कृपा है कि वो किताब मुझे उपलब्ध करा दीजिए, मैं एक बार मिलान करके देख लूं। दर्शकों, देखा आपने, ये होता है एक शिक्षित नागरिक का पहला कर्तव्य। पूरी चर्चा होती है और चर्चा का निष्कर्ष यहाँ ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, इनका कहने का मतलब है, अगर ये रामपाल महाराज के जो शिष्य ये जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर इनके गुरुजी ने वाकई में एक अद्भुत ज्ञान, जैसा कि अभी भाई साहब 8वां अजूबा बता रहे थे इस ज्ञान को, अगर ये श्रेष्ठ ज्ञान है तो जरूर संत रामपाल जी ने कोई ना कोई एक पुस्तक जरूर लिखी होगी। अगर लिखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो संग्रह है, एक बुक है, वो ये मांग रहे हैं। तो जी सर, भाई बात तो काबिले तारीफ है इनकी भी। अगर वास्तव में आपके गुरुजी ने, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, ये तो प्रभावशाली ज्ञान है, तो ये प्रभावित हो रहे हैं आपके गुरुजी के इस ज्ञान से। तो क्या कोई पुस्तक आपके गुरुजी की, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ है प्रमाण? जी
मैं इनको किताब ज्ञान गंगा दूंगा, उसका आप अध्ययन करें और समझें। और शाम को एक साधना चैनल आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, उस पर ज्ञान सुने और अपना मोक्ष करवाएं। और यही वो बात है जो आप कह रहे थे पहले कि जन्म और मरण में सब कोई आता है जाता है, लेकिन यहाँ वही लाइन सिद्ध होगी कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई तो अच्चर सिंहासन जावे, कोई बांधे जाए जंजीर। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आपके लिए वो विमान भेजा जाएगा जब इस ज्ञान को समझ लेंगे, इस ज्ञान के पथ पर चलेंगे और मर्यादा में रह करके चलेंगे, वो ज्ञान मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ से चलना होगा। जी सर, मैं अपने भाई को जो इन्होंने ज्ञान समझा है जी, तो आज बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इनको जो पुस्तक देने जा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ी ही अच्छी बात है। ये किताब उसी संत से लिखी गई है जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 का 62वां श्लोक बताया था कि अर्जुन उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से स्नातन परम धाम को प्राप्त होगा। जो कि गीता जी अध्याय 4 का 34वां श्लोक बताया है। तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी संत के कर कमलों से, मुखारविंद से लिखी हुई किताब, ये बहुत बड़ा खजाना है। ये हमारी 101 पीढ़ी तक काम आएगी, ये वादा है। सतयुग चलेगा पूरे विश्व में इस किताब के माध्यम से। ये ज्ञान गंगा किताब है, ये ज्ञान से भरपूर है, हमारे शास्त्रों से पूरा उल्लेख है और शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई पढ़ना चाहिए। जो कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 का 24वां श्लोक बताया है कि अर्जुन उस ज्ञान को कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाणित हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करना ही निमित्त है। वो पूर्ण तरीके से शास्त्रों का ज्ञान इस ज्ञान के माध्यम में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूँगा, इस किताब को लें और पढ़ें और समझें। और इसमें एक सृष्टि की रचना है, और वहाँ से स्टार्टिंग करें कि हमारी किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई। और मैं अनुरोध करूँगा जो भी किताब लेना चाहें भाई, आपके माध्यम से अगर इस ज्ञान को समझ में आ जाए तो SMS करके भी मंगाया जा सकता है। साधना चैनल पर एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, वो नंबर अपने कैटाउट करके और भेज दें, SMS करके किताब घर पहुँचेगी। जो भी किताब मंगाना चाहें आपके माध्यम से, अगर ज्ञान हो जाए तो। इसी तो ये देखिए, पुस्तक सर, देखिए, अगर ऐसी बात है आपके गुरुजी ने सभी शास्त्रों का निचोड़ इस पुस्तक में लिख रखा है, तो हम इस पुस्तक को अनमोल तोहफा समझ करके अवश्य पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। और अगर सच्चाई मैंने मानी तो कसम खा रहा हूँ जरूर आपके गुरुजी से अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। तो मैं इसी उल्लास के साथ में मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ज्ञान को अगर समझेंगे तो ऐसी होली मुझे खेलना चाहिए, तो फिर मिलूंगा मैं आपसे एक दूसरे से गले। ये है हमारी होली, इस तरीके से ज्ञान को समझना है। और हम आपसे अनुरोध ये करेंगे, इसको कहीं कोने में नहीं रख देना जाके, इसको अवश्य पढ़ना और अपने शास्त्रों से मिलान भी करना, क्या इसमें सत्य है क्या असत्य है। आप जो है हमें मेरे कॉल नंबर पे आप फ़ोन भी करके बता सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत साहेब। आपकी दी हुई पुस्तक मैं अवश्य अध्ययन करूंगा, लेकिन आज हमें थोड़ा खेद ये हो रहा है कि हमारी रंगारंग कार्यक्रम में होली के में आपने ये हमें अच्छा ज्ञान दिया है। बहुत अच्छी ये पुस्तक हमें समझ में तो जैसे खुशी होनी चाहिए मतलब जगत के हिसाब से, लेकिन ये पुस्तक जो आपने दी है हम इससे बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे ये पूर्ण विश्वास लग रहा है कि मुझे परमात्मा का सत्य जो है चरण स्पर्श करने को इतनी मिलेगी। अच्छी किताब है तो जय हो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों देखा आपने, यहाँ आज एक लाइव प्रोग्राम में आकर के हमने एक ऐसी आध्यात्मिक चर्चा आपको दिखाई। एक होली मना रहे थे और होली मनाते हुए और एक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल महाराज के भगत इनके सानिध्य में आते हैं और एक ऐसा तत्वदर्शी संत का जो दिया हुआ तत्व ज्ञान है एक पुस्तक में संयोजा गया है। जो ज्ञान है वो ज्ञान गंगा, जैसा कि आप इन सभी भाइयों के हाथ में आप देख सकते हो, इन्हें एक तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में इन्हें भेंट की गई है पुस्तक। दोस्तों ये वास्तव में, जैसा कि भी ये संत रामपाल महाराज के भगत बता रहे थे, ये तत्वदर्शी संत का कार्य भी ये पुस्तक किया करती है। दोस्तों देखा आपने, आज यहाँ इस डिबेट के माध्यम से और एक तत्वदर्शी संत द्वारा लिखी हुई पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा आज दी गई
और इन सभी भाइयों ने जो कि आज होली का पर्व मना रहे थे और संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा जो ज्ञान सुना है उससे इतने प्रभावित हो गए कि इनके गुरुजी द्वारा लिखी हुई पवित्र पुस्तक को ये गिफ्ट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं लोगों से। आपसे भी प्रार्थना है, अगर ये पुस्तक आपको भी चाहिए, इतना अनमोल ज्ञान अगर आपको भी प्राप्त करना है, तो साधना चैनल पर इनके गुरुजी का सत्संग आ रहा है संत रामपाल महाराज का, रोज़ शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उसको देखें। और उसी सत्संग के नीचे चलते हुए एक पीली पट्टी जैसा कि भाई साहब बता रहे थे चलती है, तो उसमें एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप SMS कर देना। तो इनके गुरुजी द्वारा ये जो लिखी हुई पवित्र पुस्तक ये आप जैसा कि ये बता रहे हैं, ये आपके दिए गए पते पर निःशुल्क पहुंचा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।